सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। सो हम लोग 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम के 8 चैप्टर मार्केटिंग में थे। पार्ट 1 हम लोगों ने कर चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 1 एक्सप्लेन हो चुका है लेक्चर 1 में, आप जाके देख सकते हो। आई थिंक सो वो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ मार्केटिंग या इंपॉर्टेंस तक पहुंचा होगा। लेकिन अभी मैं सीधा जंप कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। ये दो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए टारगेट किया है कि अपना पार्ट 2 इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बने। ये जो इन मिडल ये जो दो टॉपिक्स है एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों टॉपिक्स जो है HAC 2026 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। मतलब ये दो अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली फॉर श्योर मैं आपको बोलता हूँ कि 20 तक मार्क्स आपको आउट ऑफ 80 चेक हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग सीधा जंप करते हैं ये टॉपिक्स पे कि प्रमोशन फिजिक्स। ओके, ये नहीं है, पैकेजिंग है, ये इसके ऊपर अपने को जाना है। अरे तो ये मस्टर्ड कलर ले लिया है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, हेल्प इन सिलेक्शन प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज टू इंपॉर्टेंस हम लोग स्किप करने वाले थे, फंक्शन पे आने वाले थे डायरेक्ट। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ओके, सो हम लोग इधर थे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे। ओके, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें से आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग एग्जाम में लिख सको, बस वही मैं पढ़ाऊंगा। बाकी माल मटेरियल जो कचरा है वो हटा दूंगा। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में पहले बोले ना एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन ले लेते। इधर से सेकंड लाइन से पहला लाइन छोड़ देने का। ये जो मैं बता रहा हूँ आप एग्जाम में ये लिखोगे भी तो भी आपको आउट ऑफ मिल जाएंगे, या तो अपने हिसाब से आंसर बनाओ या ओन वर्ड्स में, ठीक है। तो इधर देखो, मार्केटिंग फंक्शन हेल्प टू स्टडी द नीड, ठीक है, द नीड ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कस्टमर का पहले तो अपने को नीड बताता है, भाई कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है। एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाइड, पहले नीड आइडेंटिफाई करता है और फिर उस नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसके, मार्केटिंग के। ओके, पहला क्या है, पहला इधर बोल रहा है मार्केटिंग रिसर्च। भाई मार्केटिंग रिसर्च जरूरी है ना। पहले हम लोग देखते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग काइंड ऑफ टीन एज में थे तो हम लोग जब बिजनेस करने का सोचते थे तो बड़े लोग क्या अपने को सजेशन देते थे कि भाई ऐसा बिजनेस करो जिसकी जरूरत रोज हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स हो, रोज यूज होता है, ठीक है, तो उसका सेल्स ज्यादा होता है, ठीक है, अपने को ज्यादा सेल्स पे काम नहीं करना पड़ता, वो एक बार चल गया तो चल गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। मार्केटिंग रिसर्च मतलब ऑब्वियसली नीड हर प्रकार की होती है। किसी की नीड फॉर एग्जाम्पल किसी को बॉटल चाहिए, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, मुझे एक बॉटल चाहिए, तो कोई प्लास्टिक का बॉटल जिसको चाहिए रहेगा उसका नीड प्लास्टिक का बॉटल होगा। ये कॉपर का है, मुझे कॉपर का नीड था, तो ये मेरा कॉपर का कंपनी ने बनाया, तो क्या नाम है कंपनी का, इसका नाम है इंडियन आर्ट वेला समथिंग कुछ है, ठीक है। तो इन्होंने कॉपर का बनाया, तो मेरी नीड कॉपर की थी और उन्होंने उस नीड को सेटिस्फाई। ऐसी अभी किसी को स्टील का पसंद है, किसी को अभी जो नॉर्मल वो जिपर निकले पाइप वाला लड़की लोग ऐसे करके पीती है, किसी का वो नीड है, तो कंपनीज ऐसे मार्केट रिसर्च करती है फिर प्रोडक्ट बनाती है। तो इधर पहले देखते हैं भाई ये मार्केटिंग रिसर्च एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो एक सेकंड लाइन पे डायरेक्ट मैं जंप कर देता हूँ। अपने को मैंने बताया था ना कि जो भी रहे पॉइंट्स उसके 2 पॉइंट्स लिखने का, ठीक है। मेन पॉइंट लिखा फिर 2 पॉइंट, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशन, फिर 2 पॉइंट लिखने का। चलो मैं 3 बता देता हूँ। पहले ना इसमें देखो इधर देख लेने का, पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Effective marketing is possible when the business take initiative to identify the need and the wants of the customer, ठीक है, ऑफ द कंज्यूमर। बस इतना लिखो, इन मार्केटिंग लिखने का जरूरत नहीं है। देखो इफेक्टिव मार्केटिंग इधर बोल रहा है कि भाई एक इफेक्टिव मार्केटिंग पॉसिबल तब होता है जब एक बिजनेस क्या करता है, इनिशिएटिव लेता है। क्या इनिशिएटिव लेता है, आइडेंटिफाई करने का। क्या आइडेंटिफाई करने का, भाई नीड, जरूरत, और वांट्स, भाई डिमांड, किस चीज किसके लिए, कंज्यूमर का क्या जरूरत है, कंज्यूमर का क्या डिमांड है, ठीक है। तो एक अच्छा क्या हो जाता है, उससे एक इफेक्टिव मार्केटिंग उसका हो जाता है। फिर दूसरा, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नीड आइडेंटिफाई करना है, भाई कस्टमर को क्या चाहिए ये आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। ये बना अपना दूसरा पॉइंट, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन कहां से, वो इंफॉर्मेशन कहां से होगा, अपना कलेक्ट कहां से होगा, फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। मतलब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कंज्यूमर से और उसे एनालाइज करना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं। 2 पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लास्टली ये लेने का, मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग डिसीजन ही अपने को बताता है कि एक प्रोडक्ट का सक्सेस रेट कितना होगा। 3 पॉइंट्स में ये खत्म चीज हो गया। आगे
अब बाइंग एंड बोला गया असेंबलिंग, ओके इधर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट था बाइंग एंड असेंबलिंग, ओके ये अपने आप सिलेक्ट हो रहा है, बाइंग एंड असेंबलिंग, ठीक है। अब बाइंग एंड असेंबलिंग में क्या होता है, बाइंग तो पहले खरीदना सिंपल चीज, असेंबल करना मतलब कई और अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है या फोन मोबाइल ये सब बनाते हैं या कार व्हीकल इंडस्ट्री, इसमें अलग अलग स्पेयर पार्ट एक जगह आते हैं, फिर उन लोगों को असेंबल किया जाता है, समझ लो। अब इधर देखते हैं क्या दिख के दिया, it involves collecting raw material from different source at one place from for production। ये क्या करता है, अलग अलग सोर्स से अलग अलग जगह से क्या करता है, रॉ मटेरियल्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक फोन बनाना है, उसका स्क्रीन चाइना से आ रहा है, उसका बैटरी बांग्लादेश से आ रहा है, उसका बॉडी अमेरिका से आ रहा है, फिर एक जगह कलेक्ट होगा और उधर से ही क्या होगा, प्रोडक्शन का फंडा स्टार्ट होगा, ठीक है। This function बोला गया is important as the quality and the price of raw material determine the cost and the quality of the final product। ये पर्टिकुलर फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या करता है, डिटरमाइन करता है भाई क्वालिटी और प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। डिटरमाइन मतलब जो भी रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक फोन बनाना था, तो उसका स्क्रीन आया, ठीक है, उसका स्क्रीन आया, उसका बैटरी आया और उसका पर्टिकुलर और अलग प्लास्टिक का बॉडी जो भी ये सब आया, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स है। इसको बनाने के लिए जो भी लगा वो रॉ मटेरियल। अब ये सब का कंबाइंड कॉस्ट ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि फाइनल कॉस्ट उस प्रोडक्ट का क्या होगा, फाइनल फोन का प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद क्या होगा। तो वही इधर लिख के दिया है। तो इसको एज सिंपल टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। सिंपल टर्म्स में क्या लिख सकते हो भाई, इधर एक सेकेंड देखो, दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी ऐसा लिख सकते हो या तो सीधा लिख दो रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल डिटरमाइन द कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये एक पॉइंट हो जाएगा और पहला वाला पॉइंट ये हो जाएगा प्रोडक्शन में। दो पॉइंट अपने बन गए, ओके आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट प्लानिंग क्या होती है भाई, मार्केटिंग में कैसे करेंगे, क्या प्लान होगा, ठीक है। आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ मार्केट, इधर लिख के दिया, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, इधर सेकंड पॉइंट से आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट छोड़ दो। मार्केट प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेटेजीज तक भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब मार्केटिंग बोला गया, इधर क्या लिख के दे रहा है कि भाई ये इधर से बोल रहा है मार्केट प्लानिंग क्या होता है। मार्केट प्लानिंग एक प्रोसेस है किसका, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, डिफाइन करना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की भाई मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मेरा फॉर एग्जांपल कोर्स बेचना है, तो कोर्स को जब मैं एडवर्टाइज कराऊंगा, उसका मार्केटिंग कराऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे क्या करें, परचेस करें, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स होगा ऑफ द बिजनेस और उसके लिए क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज। अब मैं वो कोर्स को देखो बना तो दिया, लेकिन वो कोर्स को कैसा बेचना है मुझे वो भी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी इन द सेंस, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल कंप्लीट 12th HSC का पूरा कोर्स बनाया, उसमें सारे सब्जेक्ट्स थे। अब मैं वो बेचने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं क्या बोल कर बेचूंगा, क्या मैं उसका प्राइस रखूंगा, किस कस्टमर्स को मैं टारगेट करूंगा, ये सब चीज स्ट्रेटेजीज में आती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट बन गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हो, छोटा सा कोई पॉइंट ले देते हैं। इट इज बोला गया, इट इज द ब्लूप्रिंट, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लिखोगे चलेगा। इट इज द ब्लूप्रिंट दैट हेल्प टू ड्रॉ द आउटलाइन बिजनेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट, ठीक है। वो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो क्या करता है, बिजनेस के पूरे ओवरऑल मार्केटिंग इफेक्ट को बताता है कि मार्केटिंग इफेक्ट ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा, बाय जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बताता है भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, देखो बोला गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट और उसका डिजाइनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को जैसे एक नॉर्मल मैं कैसे बोल सकता हूँ, जैसे एक नॉर्मल अगर मैं आपको, आपका बर्थडे है, ठीक है, मेरे को अभी ये पेन टैब आपको गिफ्ट देना था, मैंने ये पेन टैब लाया, ले भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वही मैं क्या करूंगा, इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका बॉक्स है, ठीक है, मैं इसको बॉक्स दूं या इसको रैप करके अच्छे से दूं भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंदर कमोडिटी का वैल्यू डिसाइड नहीं करता, पैकेजिंग से क्या होता है, एक इंप्रेशन बढ़ता है। तो वही बोला गया भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उसका डिजाइनिंग, ठीक है, मतलब ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, फिर इधर आ जाते हैं दूसरे पे, ये दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट डिजाइन इंक्लूड बोला गया डिसीजन रिलेटेड टू क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, डिजाइन, पैकेजिंग, कलर एक्सेट्रा। अब प्रोडक्ट डिजाइनिंग अलग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, नॉर्मल चॉकलेट क्या, एक्लेयर आपने खाया होगा, एक्लेयर कैसा होता होगा, एक सेकेंड, चॉकलेट का, हाँ ये एक्लेयर कैसा होता होगा, देखो ये ऐसा और कुछ ऐसा आ गया, ये एक्लेयर होगा, ठीक है, टट्टी कलर का, ठीक है। अब कोई जली वाला चॉकलेट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक
फ्लैरो क्या नाम रहता है उसका, स्ट्रॉबेरी टाइप रहता है, देखो रेड में ऐसा काइंड ऑफ वो जेली बना के बेचता है, ठीक है, वो जेली बना के चॉकलेट बेचता है। तो देखो अट्रैक्टिव क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑब्वियसली ये दिख रहा है। तो मतलब अब अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ये टेस्ट के लिए या एक ब्रांड नेम है कैडबरी का, इसलिए एक्लेयर बिकता है, लेकिन काइंड ऑफ अगर 10 में से 10 लोग उधर से गुजर रहे तो वो लोगों का ध्यान इधर जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है, उसका डिजाइनिंग। और ऑब्वियसली डिजाइनिंग में सिर्फ आउटर लेयर नहीं होता, उसका टेस्ट भी मैटर करता है। टेस्ट मतलब क्वालिटी, इसके स्टैंडर्ड भाई कैसे बनाया, उसका शेप देखो, इधर जेली था, इधर टटी जैसा था। डिजाइन देखो, उसका जेली का डिजाइन था, स्ट्रॉबेरी का। पैकेजिंग लाल कलर का इसका कुछ रैपर आता है, इसका कुछ ब्लू कलर का रैपर आता है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल चॉकलेट जैसा इसका रैपर रहता है, ठीक है, और इसका रेड कलर का आता है कैंडिड है, और पैकेजिंग कलर ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहता है पैकेजिंग, इसको सिंपली आप ऐसे पढ़ सकते हो, ओके। इतना लिखो बस, आई थिंक सो इतना बहुत इनफ होगा। और कुछ अगर मन में आता है तो ठोक दो, पढ़ाने के लिए पर्सपेक्टिव से मैं इतना ही, ठीक है, लिखोगे भी इतना चलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बुल एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग क्या होता है भाई, वो कौन से पर्टिकुलर मतलब वो कौन कौन से क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ इधर देखो। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट। इधर ना ये 3 लिख देना, ठीक है, साइज लिख देना, क्वालिटी लिख देना, डिजाइन लिख देना, एक्सेट्रा कर देना, ठीक है, कलर एक्सेट्रा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है कि वो उसके कलर के हिसाब से, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग ने बोला था कलर के हिसाब से फिट बैठ रहा है, डिजाइन सब फिट बैठ रहा है ना, प्रॉपर हो रहा है ना। और ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, ठीक है। अब क्लासिफाई करना भाई, इसके जैसा मार्केट में सेम प्रोडक्ट तो नहीं है ना, और उसके हिसाब से अगर वो सेम प्रोडक्ट भी है तो अपन क्या एक्स्ट्रा दे रहे, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर दोनों दुकानें एक जैसी चीज बेच रही है तो उधर कोई अपने को रिटेंशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अगर वही दाम में अपने को अच्छी क्वालिटी दे रहा है तो इधर थोड़ा ज्यादा कस्टमर देखेंगे, वही काइंड ऑफ एक हो रहता है, ठीक है, ग्रेडिंग। और ये आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, ये आता है आपको डिफाइनिंग में भी आता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, ये देखो इधर आ जाते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट में पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, पहला पॉइंट ये बना। तो ये एक पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो ये समझ लो ये पूरा प्रोडक्ट है अपना पेन, अब इसका एक ऐसा बॉक्स में बनाऊंगा, वो उसका पैकेज होगा, तो उसका डिजाइन उसी को पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या रहता है, एक छोटा पॉइंट और ले लेते हैं, इट हेल्प्स टू अवॉइड ब्रेकरेज, ठीक है, ताकि ये पेन टूटे ना, ठीक है, डैमेज ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस, ठीक है। अब लेबलिंग क्या आते हैं, ठीक है, लेबलिंग इधर दिया है क्या, इज कॉल्ड लेबल एंड इट्स, हाँ चलो, द स्लिप ऑन द विच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइड, अच्छा देखो द स्लिप ऑन विच, ठीक है, लेबल आई थिंक 2 पॉइंट लेना पड़ेगा इधर, मैं ठीक है शॉर्ट करता हूँ। लेबल इज अ स्लिप, इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, label is a slip which is found on the product and provide all information regarding to the product and its procedure। आई थिंक इतना तो याद कर सकते हो, इसमें क्या छोटा करो। लेबल क्या होता है, एक स्लिप होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, जैसे ये मैंने पेन टैप का बॉक्स अभी तक रखा है अच्छे से, तो इधर देखो इधर इसका एक लेबल दिया है, इधर एक लेबल दिया है, ठीक है, इधर एक लेबल दिया है, हाँ यही लेबल दिया है। अब इसमें लिखा होगा कि भाई ये कहाँ से आया है, कौन बनाया, कब बना, कैसे बना, वो सब वो लेबल है, ठीक है, तो लेबल बताता है अपने को। और बोला गया ये जो स्लिप वाला प्रोसेस है, द स्लिप ऑन विच द ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एज लेबल एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड लेबलिंग, ठीक है। मतलब ये जो स्लिप है ना, ये जो स्लिप है इसको लेबल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये लेबल लगाना, उसके कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इधर सब पुट ऑन करना, उसे लेबलिंग बोलेंगे, ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो गया। अब आते हैं भाई ब्रांडिंग, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, सिर्फ एचएससी के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी, ठीक है, कोई भी बिजनेस करो, ब्रांडिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होती है वो समझते हैं, इधर ही आ जाते हैं डायरेक्ट। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू द यूनिक ब्रांड नेम, ठीक है, टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अपने बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अब वो बिजनेस को अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रांडिंग करना पड़ेगा। वो ब्रांडिंग कैसे होगा, जब हम लोग उसे क्या करेंगे, एक अलग आइडेंटिटी देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अलग कोई क्लास खुल रहा है, ठीक है, अब वो क्लास हजारों इंस्टीट्यूट, हजारों क्लास चल रहे हैं, लेकिन वो अपना अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास खोलोगे तो ज्यादा उसके सक्सेस रेट, मतलब ज्यादा सक्सेस रेट होने का चांस कब रहेगा, जब उसका कुछ एक अलग आइडेंटिटी होगा। हाँ, यहाँ मतलब साइंस के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ के फैकल्टीज अच्छे, एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। जैसे कोलगेट, मैंने टूथपेस्ट नहीं बोला, मैंने कोलगेट बोला, ठीक है। मतलब इंडिया में फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट कंपनीज बहुत सारी है, पेप्सोडेंट है, ओरल बी है, कोलगेट है,
बट आज भी सबको क्या याद आता है, कोलगेट याद आता है, ये इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। बिस्किट में पार्ले जी आता है, ध्यान, पहले बिस्किट बोलो दिमाग में पहले पार्ले जी आता है, एक्सेट्रा ये सारी चीजें आती है, ठीक है। सबका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज अलग रहता है। अब जैसे कार कंपनी में बोलो तो किसी के दिमाग में महिंद्रा आया, टाटा आया, ठीक है, ये ब्रांडिंग होती है। ये जो अपने दिमाग में जो एक लेबल आ जाता है ना, पहला नाम पॉप आउट होता है कि ये, वो किसकी वजह से होता है, वो कंपनीज ब्रांडिंग कराती है या कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड, ठीक है, इन सिंपल वर्ड गिविंग डिस्टिंक्ट नेम टू द वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बना लो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक अलग सा नाम देना ब्रांडिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब चैनल है, अब यूट्यूब में तो ऑब्वियसली चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर मेरे को कोई फॉर एग्जांपल मैं, जैसे मैंने अपना इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट एक्सीलेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो मेरे को अगर ये क्लास खोलना है तो मेरे को ऑब्वियसली 1-2 साल ऐसे रन कर जाएगा, लेकिन फिर मुझे ये क्या कराना पड़ेगा, इसका ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा, ताकि कोई मेरे नाम पे वापस कोई मेरे नाम से रिलेटेड कोई और क्लास ना खोले, वो भले कुछ अलग कर दे, ठीक है। तो इधर देखो क्या है, ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। एक सेकेंड, ब्रांडिंग, रजिस्टर ब्रांड आर नोन एज ट्रेडमार्क, और जो ब्रांड रजिस्टर रहते हैं ना वो उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं, और ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। ट्रेडमार्क हम लोग कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे इंस्टीट्यूट का नाम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है और मैंने रजिस्टर करा दिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो कोई और दूसरा ऐसा निकल के नहीं अपना नाम रख सकता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, उसे कुछ चेंज करना पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस कर सकता है, ऐसा कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन मेरे नाम से एग्जैक्टली टर्म वो नहीं निकल सकता, ठीक है। आगे बढ़ते ये क्या है फिर, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस, ठीक है। ये भी जरूरी है एक पर्टिकुलर मार्केटिंग फंक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो मैं लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वेबकैम पे रिकॉर्ड है, कभी टूट फूट गया, इसका वारंटी नहीं चला, मैं कस्टमर सर्विस पे कॉल करूंगा, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मेरा रीच आउट करेगा। अगर कस्टमर सर्विस सामने वाला ब्रांड या प्रोडक्ट मुझे नहीं देगा तो मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा, ऑब्वियसली जिसके कस्टमर सर्विस अच्छे है मैं उसी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, ओके। तो इधर क्या आ गया भाई, एक सेकेंड, ये फालतू चीजें रुको, पहले कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं है इसमें, कुछ मेन आंसर जिससे अपना काम हो जाए। नहीं, बिजनेस नीड टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू, हाँ ये रहा, सेकेंड से आते हैं, बिजनेस नीड टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू कंज्यूमर। एक बिजनेस को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को कस्टमर सर्विस सपोर्ट देना चाहिए, ताकि इन केस उसके प्रोडक्ट को लेके या उसके सर्विसेज को लेके कभी कुछ फ्लॉज आए तो वहां से रीच आउट करके वो ठीक कर सके, तो इससे ब्रांडिंग और बढ़ती है। लेकिन जब ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं होगा तो आपकी ब्रांडिंग घट जाएगी और आपका ब्रांड क्या हो जाएगा, किसी कोने कचरे में पड़ा रहेगा। टाइमली सपोर्ट सर्विस हेल्प टू गेन कस्टमर्स लॉयल्टी, इससे क्या होगा, कस्टमर कंज्यूमर का लॉयल्टी बढ़ेगा कि भाई ये करता है। अभी फॉर एग्जांपल आप कमेंट करोगे, वो कमेंट में पढ़ूंगा, उस पर वीडियोस निकालूंगा या कुछ फीडबैक दोगे वो फॉलो करूंगा, ठीक है। मैं तो मैं फॉलो करूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल के बारे में ना एक ब्रांड होगा कि नहीं भाई ये बंदा बात सुनता है, ये बंदा उसके हिसाब से वीडियोस लाता है, एक्सेट्रा, एक लॉयल्टी बढ़ेगी। लेकिन वही आप लोग, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बोल रहे सर ये सही नहीं और मैं बात नहीं सुन रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो ही नहीं देखोगे, है ना। और आप लोग वीडियो नहीं देखोगे तो मेरा चैनल नहीं चलेगा, चैनल नहीं चलेगा तो दाल रोटी नहीं चलेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये 2 पॉइंट्स आई थिंक मोर देन इनफ होगा। आगे बढ़ते हैं, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, भाई प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, ये कैसे होता है भाई, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो आप। इधर बोला गया प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। अब मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपने इंद्रप्रस्थ की बात करता हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट खोला, अब मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अब ऑब्वियसली एट द एंड में उनको समझा दूंगा मेरे क्लास में वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे क्लास ऐसा ऐसा, लेकिन एट द एंड कस्टमर क्या पूछेगा, बच्चन कम दे, प्राइस बताना, फीस बताना, कितना लगेगा, ठीक है। एट द एंड सारी बात कहाँ पे आके खत्म होती है, माल पे, कैश पे। तो इधर वही बोला गया कि many times price of the product decide the success and failure of the product। obviously price के हिसाब से success and failure उस particular product का decide होता है। for example अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूं, चलो समझ लो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब मैंने समझ लो कभी कोई कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, अभी मैंने ऑब्वियसली अभी तो नहीं किया, मैंने कोई कोर्स ऐसा ही परचेज पे डाल दिया। अब मैं उसका प्राइस अगर 100 रुपीज रखूंगा, पॉसिबिलिटी है लोग उसे ले लेंगे। अगर मैं 1000 रखूंगा, अभी मेरा नया चैनल है, मैं 1000 रख दूंगा डायरेक्ट, बहुत कम चांसेस है कि लोग वो पर्टिकुलर कोर्स खरीदेंगे। लेकिन अगर वही मैं उसे 49 या इवन तो 20 रुपीज रखूँ तो धड़ाधड़ लोग खरीद लेंगे, उसके सक्सेस रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये होता है प्राइसिंग का फंडा।
और ये हो गया। और हम लोग फिर एक 2 पॉइंट लिखा और एक कुछ कंक्लूजन पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये ले लो, ठीक है। इफ द प्राइस आर टू हाई इट माइट बी लूज कस्टमर, बट इफ द प्राइस आर टू लो इट माइट सफर लॉसेस, ठीक है। मतलब अगर ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा कम रखोगे तो आपको बिजनेस को लॉस होगा, और प्राइस ज्यादा हाई करोगे तो कस्टमर, बस इतना लिखो। और बीच का आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वही चीज है। मतलब मैंने जो बताया इधर की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कंपटीशन देखो, ठीक है, डिमांड देखो प्रोडक्ट का कितना लगता है, ठीक है, प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो, मार्केट कंडीशन कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कोविड आया था, अब कोविड में क्या हुआ था, जो डेली एसेंशियल थिंग्स होती है जैसे वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अब उस टाइम पे कुछ दुकान वाले क्या बढ़ा के बेच रहे थे, उस टाइम पे नीड था, तो उन लोग को ही पता है यही लूटने का वक्त है, तो उन लोग लूटने लग गया, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से उन लोग ने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, और जैसे ही फिर मार्केट नॉर्मल हुआ उन लोग ने प्राइस घटा भी दिया, ठीक है। और कंपटीशन देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर एक जगह 10 दुकान है, ठीक है, 10 ग्रोसरी स्टोर है, तो उन लोग क्या करेंगे, दाम कम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 4 पैसा जहां कम रहेगा कस्टमर ज्यादा जाएंगे, ठीक है, ये होता है। और ये सब चीजें एक बार पढ़ लेना, समझ जाओगे, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या आ गया, अरे भाई 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 कहाँ कहाँ, बहुत नीचे आ गया। हाँ, अब आते हैं प्रमोशनल चैनल्स। प्रमोशनल चैनल्स क्या होते हैं भाई? प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, देयर फीचर, यूजेस, प्राइस एक्सेट्रा, ठीक है, एंड एनकरेजिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट। प्रमोशन क्या होता है भाई? प्रमोशन एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना कि भाई उसका यूजेस क्या है, उसका यूज कैसे कर सकते हो आप लोग, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। और वही क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स को या पर्टिकुलर कस्टमर्स को एनकरेज करता है वो अपना प्रोडक्ट बाय करे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन आर सम इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रमोशन। बस 2 पॉइंट लिखो, इनफ है। एडवर्टाइज करना, ठीक है, जैसे अपना हार्पिक का लाल वाला हार्पिक, ब्लू वाला हार्पिक ऐड आता है, वो बाथरूम में घुस के बताता है पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक प्रमोशन भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब मैंने ब्रांड एक इमेज क्रिएट कर दी, कस्टमर का डिमांड आ गया, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, मेरा प्रोडक्ट हर एक सेक्टर में, हर एक जहां जहां डिमांड है वहां कैसे जाएगा, ठीक है। तो इधर बढ़ते हैं हम लोग, इधर क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब क्या होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक क्या है, एक ऐसा एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्टिविटीज, ठीक है, बोला गया एक्टिविटीज विच इज कंसर्न, एक सेकेंड, विच इज कंसर्न विद द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। फिनिश गुड्स जो रहेंगे उसका मूवमेंट कराना, कहां से, प्रोडक्शन वाले जगह से लेके कंज्यूमर तक, जहां बन रहा है वहां से कंज्यूमर तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग जहां स्टोर होता है, ट्रांसपोर्टेशन कराना, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडल करा, इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंटरी कितना स्टॉक है वो सब कंट्रोल करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा लिख के खत्म करो, बस इतना ही, यहां तक पूरा लिखोगे खत्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही बांटना, अपना डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं भाई। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बिजनेस के लिए जरूरी है, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन मींस फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। मतलब अपना प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहां से कैरी किया और वहां से जाके कहाँ ट्रांसपोर्ट किया, जहां उसका यूज है या कंज्यूमर को, ठीक है। एक पॉइंट ये बना, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फिनिश गुड्स का भी होता है, रॉ मटेरियल का भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शक्कर बन रहा है कंपनी से और वो दुकानदारों तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये तो फिनिश गुड्स हुआ। लेकिन शक्कर बनाने के लिए गन्ना लगेगा, ठीक है, गन्ना लगेगा ना, शुगर केन लगेगा, और उसके लिए जो भी अपना प्रिजर्वेटिव्स लगे मे बी, ठीक है। अब ये गन्ना एक जगह से आएगा, वाटर एक जगह से, प्रिजर्वेटिव, तो ये रॉ मटेरियल्स लेके आ रहा है, और फिर रॉ मटेरियल्स एक जगह एक्यूमुलेट होके वहां शुगर बनेगा, ठीक है, फिनिश गुड्स बन गया। फिर फिनिश गुड्स एक मैन्युफैक्चरिंग से लेके कहाँ जाएगा, कंजम्पशन। ये दूसरा पॉइंट ये कर लो, ठीक है। और ये सब लिखा है भाई, ये पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। पूरा पढ़ाने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ये देख लेते हैं, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट,
मार्केट स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, सेफ्टी एक्सेट्रा। मतलब आप लोगों को ना प्लेस यूटिलिटी रहना चाहिए। मतलब आपका फॉर एग्जांपल मेरे को अगर वही शुगर बनाना है, मैंने एक अपना शुगर का इंडस्ट्री यहाँ सेटअप किया, तो मेरे को ऐसी जगह सेटअप करना पड़ेगा जहां से ना वो शुगर खरीदने वाले भी नजदीक हो, तो मेरे को वहां जाना पड़े, और इधर रॉ मटेरियल भी नजदीक हो, मतलब सेंटर में हो। एक समझ लो एक सर्कल है और सर्कल के बीच में अपना शुगर इंडस्ट्रीज है। तो एक पर्टिकुलर एंड से आ रहा है रॉ मटेरियल, एक पर्टिकुलर एंड पे जा रहा है दुकान को बेचने के लिए। तो अपना क्या हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन थोड़ा हो जाता है, सेफ्टी मिल जाती है, ये सब मिल जाता है। हालांकि तुम लोग ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अपने को ये दो भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। अगर पूरा फंक्शंस ऑफ, अगर ऐसा आता है कि पूरा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग लिखो, तो हर एक हेड पॉइंट्स का 2 से 3 पॉइंट लिखो, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। और बाकी मैं तो यही बोलता हूँ ओसीएम में बढ़ा चढ़ा के लिखने का, ओसीएम में बढ़ा चढ़ा के लिखने का। कैसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं सर? बढ़ा चढ़ा के देखो, इधर एक ही पॉइंट था, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, बस इतना लिखो, एक पॉइंट। फिर द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मतलब वो इधर क्या लिख सकते हो, अपनों ने लिखा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है। और फिर वापस से लिखने का ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम प्लेस। मतलब एक पॉइंट्स में से मैंने 2 पॉइंट बना लिया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। मार्केटिंग अपना क्या मैं पढ़ा रहा था, मैं भूल गया यार। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का लास्ट पॉइंट, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। बोला गया वेयर हाउसिंग क्या होता है भाई, इधर इट इज बोला गया इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर गुड्स, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट सेफ प्लेस ड्यूरिंग टाइम लैग। कभी कभार टाइम लग, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डिमांड किया कि भाई ये सामान ला के दो, दुकानदार के पास नहीं था वो पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी, उसने ऑर्डर किया मैन्युफैक्चरिंग से, तो मैन्युफैक्चरिंग से आया फिर मेरे पास आएगा ना, तो ये दुकानदार के पास क्या होगा, कहाँ से आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। अब उसका कोई वेयर हाउस होगा जहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के रखा होगा, थोड़ी ना ऑर्डर आएगा बनाने जाएगा तो रात हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जहाँ स्टोर होता है, जहाँ ऑलरेडी बन के रखा होता है, उसे वेयर हाउसिंग बोलते हैं, ठीक है, वो वेयर हाउस बोलते हैं। और देखो एनी नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड में डैमेज द स्टॉक। कभी कभार देखो क्या होता है प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसक्रीम इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे हैवमर आता है, ठीक है, आइसक्रीम्स आता है, अमूल का आइसक्रीम है या अमूल का डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे मिल्क होता है, कोल्ड जगह पे रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज चाहिए अपने को, कोल्ड वेयर हाउस चाहिए, ठीक है। वो नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वो वेयर हाउस प्रॉपर होना जरूरी है। अगर वो पर्टिकुलर चीज थोड़ी भी गड़बड़ाई तो सारा दूध खराब हो जाएगा। वेयर हाउस अगर उधर कोल्ड पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो दूध खराब हो जाएगा, या तो ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा लंबा वक्त लग गया तो भी दूध खराब हो सकता है, ठीक है, यही बोला गया। और अगर चाहिए तुम लोग को ये पॉइंट थोड़ा टफ लगता है, एनी नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द पीरियड में डैमेज द स्टॉक, वो तो छोड़ देने का, ये वाला लिख लो। वेयर हाउस हेल्प टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स, वेयर हाउस से गुड्स अच्छे से फ्लो होते हैं, ठीक है, मतलब जब डिमांड रहती है तब फुलफिल हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन, बोला गया, स्टेबलाइजिंग प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में प्राइस भी स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब वेयर हाउस एक जगह जहाँ गुड स्टोर करते हैं, वहां मार्केट के प्राइस का क्या लेना देना। पता है बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा या तारक मेहता का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें ना बाबरी आती है, बाबरी नहीं बाबरी आती है, कांदा बोलते हैं ना, कांदा वो लोग स्टोर करके रखते हैं। मतलब उस एपिसोड में क्या था कि बहुत टाइम तक ना फार्मर से जो डीलर्स रहते हैं लोग कांदा खरीदते हैं और कांदा बहुत टाइम तक छुपा के मार्केट से स्टोर करके रखते हैं। जब प्राइस बढ़ जाता है तो वही सस्ता कांदा महंगे दामों में बेचते हैं। तो अब वो जो स्टोर करके रखते हैं वो वेयर हाउस था, वेयर हाउस ने क्या किया, पूरा प्राइसिंग डिसाइड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट इनफ होगा, ठीक है। अब मार्केटिंग मिक्स पे आते हैं, ठीक है। 7 पीस वाला भी आपने सुना होगा, आई थिंक सो यही है ना, 4 पीस है, ओके 4 पीस है, हाँ, ठीक है। ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा, जो अभी मैंने बताया ना, अभी फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, और अभी मैं ये पी वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों भाई आएगा ही आएगा, ये तो 100% है मेरी तरफ से, तो आप लिख के ले लो कि ये तो आने ही वाला है फॉर श्योर। ओसीएम के एचएससी के 2026 के पेपर में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या उसके हेड पॉइंट्स में से कुछ भी देगा ही देगा। मार्केटिंग मिक्स 4 पीस जो है इसके, उसमें से भी कुछ ना कुछ देगा ही देगा। मतलब ये जो 2 कंसेप्ट है वो आपको आराम से मैं बोल सकता हूँ 10 to 20 मार्क्स आपको लाकर देंगे। तो ये लेक्चर जितना हो सके रिवाइंड करके देखो, फास्ट फॉरवर्ड में देखो और समझो कि आंसर कैसे बनाए, टेक्स्ट बुक से कैसे पढ़े, चैट जीपीटी का यूज करो। जो ये टेक्स्ट बुक है ना, इसका फोटो लो, चैट जीपीटी पे अपलोड करो और बोलो गिव मी दिस आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये मैंने क्यों बोला, जो बच्चे खुद से इंग्लिश लिख नहीं सकते पेपर, इसलिए मैंने बोला। अगर जिन बच्चे लोगों को एक बार टॉपिक समझ गया, ठोक सकते हो, ठोको बिंदास। कितना ठोकोगे, ठोको, एक बुकलेट बना दो। एक आंसर अगर समझ लो आपका, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एक आंसर अगर आपका समझ लो 2 मार्क का है ना, 2 मार्क के लिए भी साला आप भर दो पूरा पेज, पूरा फुल पेज भर दो। कितना काटेगा टीचर, कितना काटेगा, काट काट के कितना मार्क्स काटेगा, झक मार के मार्क्स देगा, ठीक है। और हाँ, जैसे 8 मार्क्स का पेपर हुआ, सॉरी 8 मार्क्स का कुछ आंसर या 7 मार्क्स का भी होता है, उसके लिए 3 पेज भरना मिनिमम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 3 पेज, ठीक है। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 3 पेज भरना ही भरना, ठीक है। उसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। अपने को आराम से, ये ओसीएम जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ओसीएम सब्जेक्ट ना ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको ना 80 मार्क्स का पेपर होता है ना आपका, 80 में से आपको प्यार से ये 70 मार्क्स देता है। अनपढ़ को भी 70 मार्क्स देता है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो तो आप 80 के लिए आराम से जा सकते हो, ठीक है। इंग्लिश एक बार लिखना पढ़ना सीख लो, कंसेप्ट में जो पढ़ा रहा वो समझ लो और जाके ठोक के आओ बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या बोला गया, मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या है भाई, इधर पहले पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल दैट फॉर्म ब्लेंड एंड कंट्रोल अचीविंग डिजायर है। छोड़ दो, ये मत पढ़ो, इतना पढ़ोगे तो पागलतू में पागल हो जाओगे, ठीक है। इसको काट दो, ये टेंशन नहीं है, लेने का ही नहीं ज्यादा टेंशन। रुको, कोई लाइट कलर लेते हैं, ये हाँ ये रहा, नहीं ग्रीन ले लेता, हो गया। In simple words, the marketing mix is putting the right product at right time, at the right price, at the right place. सिंपल मिल गया। मार्केटिंग मिक्स क्या है भाई, बोला गया राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे, और बोला गया राइट प्राइस पे और राइट प्लेस पे। क्या बना, 4 P's बना। 4 P, प्रोडक्ट वाला P, प्राइस वाला P, ठीक है। और ओके सॉरी, पहले प्रोडक्ट वाला पी, फिर एक टाइम वाला कुछ आ गया, ठीक है। और फिर एक आ गया अपना प्राइस वाला पी आ गया, और एक आ गया प्लेस वाला पी, ठीक है। तो ये होता है 4 P। बोला गया इट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी इट इज इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट टूल है। द 4 P ऑफ मार्केटिंग द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मी मैककैर्ची, ठीक है। ये 1960, ये नाम याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 P's जो है ना, ये याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नाम काट दो, ठीक है। इतना लिखो बस, इतना इनफ है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोला गया। एक मार्केटिंग मिक्स 4 P's एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स 7 P's। अच्छा 7 P's वाला भी है, मैं बोल रहा था ना, एक 7 P's वाला है, एक 4 P's वाला है, ठीक है। अब पहले 4 P's वाला फिर 7 P's वाला पढ़ते हैं। अब 4 P's में देखो क्या था, पहले प्रोडक्ट था, ठीक है। Product refer to the goods and service that are offered to the customer for the sales are capable to satisfy the needs of customers, ठीक है। मतलब ये क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऐसा बोला गया गुड्स एंड सर्विस रहता है जो ऑफर किया जाता है कस्टमर को, ताकि उनका क्या हो सके, नीड सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। सिंपल देखो, ये भी पढ़ सकते हो इन सिंपल टर्म्स, प्रोडक्ट्स आर द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, आर प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। सिंपल एज दैट, ये ऐसे पढ़ने का जरूरत नहीं है, इंग्लिश सीखो और आ जाएगा। फिर क्या बोला गया, प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल, ठीक है। प्रोडक्ट इंटेंजिबल भी होता है, टेंजिबल भी होता है। इंटेंजिबल मतलब जो छुए ना जा सके, और टेंजिबल मतलब जो छुए जा सके, ठीक है। और बोला गया इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस और गुड्स, सर्विस भी दे सकते हैं, गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, जैसे एक बॉटल आपने ऑर्डर किया, बॉटल भी आ सकता है। और फॉर एग्जांपल मेरा कोई पेड कोर्स परचेस किया आपने, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस है, ठीक है। ये हो गया, बस इतना पॉइंट लिखो, इनफ होगा। बाकी का अंदर पढ़ना है, पढ़ सकते हो, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, क्या है, प्राइस पे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट आर कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। द प्राइस इज द अमाउंट दैट कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस क्या होता है, जो कस्टमर पे करता है, ठीक है। और क्या बोला गया, प्राइस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस क्या करता है, डिमांड बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, ठीक है। लिख सकते हो, अपने आप से बना दो, प्राइस प्लेस एन important role in promoting product, price plays an important role in increase the demand of product, ठीक है। price plays important role in क्या बोल सकते हो, in the supply chain of product। कुछ भी लिखो, बस लिखो, ये होता है ओसीएम, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, 20 का चलेगा छोड़ देने का। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे
फॉर द प्रोडक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइसिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर बोला गया प्रोडक्ट का कॉस्ट और बोला गया कस्टमर का विलिंगनेस, मतलब उसकी इच्छा वो चीज खरीदने की, दोनों चीज क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करने में। ठीक है, अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है प्लेस पे, प्लेस जगह। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो हम लोग ने पढ़ा कि भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना कहाँ से, अगर डिमांड है तो वहां फटाफट प्रोडक्ट कैसे वही बोला, ये एक पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और क्या बोला गया, प्लेसमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है, प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये छोड़ो, इधर आ जाओ। बिजनेसमैन नीड्स टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द पोटेंशियल कस्टमर एट राइट प्लेस टू। बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को राइट प्लेस पे, राइट जगह पे भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना आना चाहिए। ठीक है, बिजनेस नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट इज एक्सेसिबल टू पोटेंशियल बायर, वहां जहां भी बायर है वहां वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, इतना इनफ होगा। प्रमोशन क्या है भाई, अबो आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग में एसोसिएशन वेयर कंज्यूमर ओरिएंटल सर्विस एंड द 3 or more P's इंट्रोड्यूस बाय द नेमली पीपल फिजिकल एंड। अच्छा देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं पहले 4th वाला पढ़ाऊंगा, इधर बोल रहा है ना ये 7 P's की बात कर रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी ऊपर हम लोग अभी 4 P's पढ़ लेंगे और ये जो एडिशनल 3 आएंगे वो मिला के क्या बन जाएंगे, अपना 7 P's बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाएगा, बोला जाएगा एग्जाम में 5 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 2 भी अपने हिसाब से लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोशन क्या होता है भाई, ये तो हम लोग 10 बार, इसके पहले भी हम लोग ने प्रमोशन पढ़ा था, ऊपर मालूम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में प्रमोशन पढ़ा था हम लोग ने। वापस से वो वाला आंसर याद करो और इधर ठोक दोगे तो भी चलेगा, मन से लिख दो, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। देखो ये ना इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग सबके लिए आ रहा है, प्लेस इज एन इंपॉर्टेंट, प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग, प्लेस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो ये सबके लिए लिख दो। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना पूरे ओसीएम के बुक में कॉमन रहते हैं, जैसे इट इज एसेंशियल फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, एक बोला गया इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया ब्रांडिंग आ गया, ब्रांडिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, और फिर ये लिख दो ब्रांडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, 2 पॉकेट का पॉइंट अपने से सब पे ऐड कर देने का, सब पे चलता है। ठीक है, तो प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग बोला गया, और फिर क्या बोला गया, इट है ना, इट की जगह क्या करना, वापस से प्रमोशन लिख देना, इट की जगह क्या करना, इट की जगह ना वापस से प्रमोशन लिख देना, और फिर दूसरा पॉइंट स्टार्ट करना। क्या करोगे दूसरा पॉइंट स्टार्ट, प्रमोशन क्रिएट्स ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स। ठीक है, तो वही प्रमोशन क्या करता है, ब्रांड रिकॉग्निशन देता है, ब्रांड की पहचान बनाता है और सेल्स बढ़ाता है। ठीक है, वही बस हो गया। और क्या, प्रमोशन इज अ टूल ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन विच हेल्प टू पब्लिकाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, पब्लिसिटी देता है प्रोडक्ट को और लोगों से अवगत कराता है। ठीक है, फिर डायरेक्ट इधर आ जाना, प्रमोशन मिक्स। ठीक है, इधर डायरेक्ट ले लो, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड द टूल्स सच एज एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ETC एक्सेट्रा। बस खत्म, इतना लेके खत्म करने का, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पीपल, ये और ऐड हुआ है और नीचे 7 P's है कि इतना ही है, बस खत्म, जस्ट टू। चलो आ जाते हैं इधर पीपल। People inside and outside of the business have directly or indirectly influenced the business। एक बिजनेस के अंदर लोग हो या उसके बाहर हो, उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्फ्लुएंस रहता है। कैसे रहता है, जैसे बोला गया पीपल कंप्राइज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स दैट प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, मतलब जो लोग इंक्लूड होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उसके आउटसाइड मतलब कस्टमर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों क्या करते हैं, इनडायरेक्टली बोला गया वो सर्विस ऑफरिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये वाला 2 पॉइंट्स ठीक है मैंने समझा, आगे बढ़ते हैं। द पीपल इंक्लूड एम्प्लॉयज हु हेल्प टू डिलीवर सर्विस टू द कस्टमर, राइट पीपल एट द राइट प्लेस एड वैल्यू टू द बिजनेस। ठीक है, अगर सही लोग हो सही जगह पे उस बिजनेस को क्या करते हैं, ज्यादा वैल्यूज ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे राइट पीपल एट द राइट प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर एक समझ लो टीचिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और आजू बाजू क्या है, स्कूल्स है, तो वहाँ टीचर्स मुझे जल्दी मिल जाएंगे, तो मेरे को ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, और ज्यादा टीचर्स, ज्यादा स्कूल्स है, ज्यादा टीचर, तो कम दाम में भी काम मेरा हो जाएगा। तो वही बोला गया, राइट पीपल एट राइट प्लेस एड वैल्यूज टू द बिजनेस। ठीक है, अच्छा मैं इधर हालांकि तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ये लाइन मत लिखना, ये लाइन मत लिखना, ये लाइन मत लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, तुम लोग को ईजी पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। द पीपल इंक्लूड द एम्प्लॉय। ठीक है,
और फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी टू रिक्रूट राइट पीपल, ट्रेन देम, डेवलप देयर स्किल एंड रिटेन देम। ठीक है, मतलब जरूरी है कि भाई सही लोग को हम लोग हायर करें, उन लोगों को अच्छे से सिखाए और उन लोगों को अच्छे से काम करना बताए और फिर उन लोग से आगे अपना काम निकाले ताकि अपने को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले। इतना, ये 3 लाइन का ये अपना आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, इसमें जहां जहां फुल स्टॉप है वहां आप पॉइंट्स 1 पॉइंट 2 बना सकते हो। और जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं उनको पता है, मैंने जैसे बताया कि इसमें से भी अलग अलग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एक में बना के बताता था, राइट पीपल इंक्लूड द एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर से पहला पॉइंट लिखने का, द राइट पीपल इंक्लूड द एम्प्लॉयज। ठीक है, सेकंड, फिर सेकंड पॉइंट लिखने का, फिर वापस से हुक को कट करके लिखने का, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हेल्प टू डिलीवर द सक्सेस टू द कस्टमर्स। ये हो गया सेकंड। फिर इधर तीसरा पॉइंट है ना, इधर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट तीसरा, फिर इधर चौथा। लो, 2 पॉइंट पे 4 पॉइंट बन गया। तो ऐसे ही आप लोग भी बनाओ पॉइंट। ठीक है, और ट्राई करो ना कि राइटिंग बढ़े। जैसे ये पूरा एक लाइन है ना, एक सिंगल लाइन है आपके बुक का, तो ये देखो मैं ऐसा ए लिखूंगा तो ये छोटा दिखेगा, मैं अगर इसको ऐसा ए लिखूंगा तो ये बड़ा दिखेगा। समझ रहे हो? तो फर्क रहता है। ये अगर आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखोगे तो आपको शायद मेरे ख्याल से जो 2 पेज का आंसर है वो 1 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए। और ऐसा है कि साला 1 पेज का आंसर है तो 3 पेज में भी कंप्लीट ना हो। तो ऐसी हैंडराइटिंग लिखने का ओसीएम के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ठोकना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस क्या होता है भाई? प्रोसेस 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 रिफर टू द स्टेप इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? स्टेप्स होता है कि भाई कैसे हम लोग प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो सब चीज। ठीक है, और क्या बोला गया? गुड प्रोसेस हेल्प टू एंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस टू द कस्टमर एज वेल एज सेव टाइम एंड मनी। ठीक है, सेव टाइम एंड मनी बाय इंक्रीजिंग, इतना ऐड ऑन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, खोपड़िया में ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का। ठीक है, तो इतना लिख देने का भी क्या करना पड़ता है भाई, ज्यादा अच्छा प्रोसेस अगर अपना है कंपनी का तो वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि अपना सर्विस अच्छा रहता है और टाइम और पैसा बचता है। ठीक है, और क्या, फिर एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हेल्प, मत लिखो, छोड़ो, भगाओ 2 पॉइंट, चलो ले लो। द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी हेल्प बिजनेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर आपके पास क्या है, एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, अगर आपका टेक्नोलॉजी एडवांस है तो आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोसेस कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो या उबर या ओला में आपको पता है ना डिलीवरी वाला या कार वाला कहाँ है। ठीक है, तो अपन को प्रोसेस पता चलता है कि कौन कैसे जा, तो उसके मालिक को भी पता होगा, तो उसको पूरा प्रोसेस पता है। ठीक है, बस इतना लिखो, मोर देन इनफ। अब आ जाओ लास्ट पे, फिजिकल एनवायरनमेंट भी भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है फिजिकल एनवायरनमेंट? रिफर टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट वेर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म टेक प्लेस। मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है? जहाँ एक्चुअल मार्केट स्पेस है, ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो मार्केट प्लेस है, वहां जहाँ कस्टमर और जहाँ अपना बोला गया कस्टमर और अपना प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं। ठीक है, और ये छोड़ दो, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिजिकल एविडेंस गवर्नमेंट नो द लीडर इन द मार्केट। ठीक है, ये देखो, फिजिकल एविडेंस कस्टमर्स नो द ब्रांड लीडर इन द मार्केट। अब फिजिकल एविडेंस से क्या पता चलता है कि पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है मार्केट में वो कितना डिमांड रखता है। ठीक है, और इट इंक्लूड्स ले लेने का लोकेशन, लेआउट, इंटीरियर डिजाइन, पैकेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बस खत्म। ठीक है, और कुछ है आगे? अच्छा, मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये है ना, मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिस्टिंग्विश, ये पढ़ लेना अपने हिसाब से। मार्केटिंग एंड सेलिंग ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एज सच तो नहीं, पढ़ लेना बस अपना। आई थिंक सो चैप्टर इधर खत्म होता है। ओके, चैप्टर इधर खत्म होता है। और ये याद रखो, मैंने आईएमपीस दे दिए ओसीएम के, आईएमपीस मैंने ओसीएम के दे दिए हैं। ओसीएम जो एचएससी के 2026 के पेपर में श्योरिटी रखते हैं 80 to 70% क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराया है वही होंगे। और जो मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क कराया है ना, बाय द वे, अगर वो एक क्वेश्चन है तो वो एक क्वेश्चन क्या कर सकता है मालूम है? तुम्हारे 3 क्वेश्चन के बराबर होगा। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ लो, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स रहे, जो भी रहे, ये सब रहे। ठीक है, सो आप जाइए वो वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, एंड सारे वीडियोस आते रहेंगे। इंग्लिश का भी राइटिंग स्किल्स मैंने अपडेट किया। एंड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू।